तो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आनंद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की कुछ श्रृंखला लेकर आए हैं। ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों, जो ये प्रश्न है ये आप एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं कि जो आपको एग्जाम में आने ही आने हैं। चलते हैं, देखते हैं जो आज की मैराथन क्लास हमारे लोगों की है। पहला प्रश्न है कि विकास का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन दिया गया है, केवल शारीरिक वृद्धि या गुणात्मक परिवर्तन या केवल मानसिक परिवर्तन या केवल भावनात्मक परिवर्तन। तो मित्रों, इसमें आपका जहां पर केवल है, पहले तो समझ लीजिए आपका निगेटिव जाता है। तो यहाँ पर जब आपको 3 ऑप्शन में केवल मिल रहा है तो इसका मतलब बी ऑप्शन ही आपका बचता है। बिल्कुल सही, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही भी हो जाता है कि विकास का सही अर्थ क्या है, गुणात्मक परिवर्तन। देखते हैं, हाँ बी ऑप्शन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास किस क्रम में होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, यादृच्छिक, असंगठित, क्रमबद्ध या अचानक। तो मित्रों, इसमें जो आपको ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है कि क्रमबद्ध होता है। विकास किस क्रम में होता है, तो क्रमबद्ध तरीके से होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है। ऑप्शन दिया गया है, दोनों समान है। अगला है ऑप्शन वृद्धि मात्रात्मक, विकास गुणात्मक है। या अगला ऑप्शन विकास मात्रात्मक है या दोनों जन्मजात है। तो मित्रों, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर जो होता है वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक होता है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे, विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवांशिकता से, केवल वातावरण से या आनुवांशिकता व वातावरण दोनों से या संयोग से। तो मित्रों, चौथे नंबर का जो आपका ऑप्शन क्या होगा, अभी मैंने बताया था जहां केवल हो ये नेगेटिव वर्ड होता है, तो हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो सी ऑप्शन सही हो जाता है, आनुवांशिकता व वातावरण दोनों। विकास जो हमारा प्रभावित करता है आनुवांशिकता और वातावरण, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हमारा जैसा वातावरण होगा हमारा विकास वैसे होता रहता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों, 5 नंबर क्वेश्चन पे, विकास जीवन पर्यंत चलता है यह कथन किसका है। ऑप्शन दिए गए हैं, पियाजे का है, कोहलवर्ग का है या हरलॉक का है या स्किनर का है। तो मित्रों, आप जो डिफिनेशन दी गई है इसमें आपका हरलॉक महोदय है, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों, आप 2-4 परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है उनको जरूर देख कर जाइएगा। कभी कभी एक परिभाषा दी होती है और उसमें आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए होते हैं, पूछता है किसकी परिभाषा है। जैसे ये थी, इंपॉर्टेंट परिभाषा, देख लीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विकास का सिद्धांत है, विकास रुकता रहता है या विकास सभी में समान होता है या विकास क्रमबद्ध होता है या विकास अचानक होता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में मित्रों विकास क्रमबद्ध होता है, सिर से पैर की ओर चलता है, इसे मस्तकोद्मुखी विकास भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है। ऑप्शन है नैतिक विकास, संवेदी गतिक विकास या सामाजिक विकास या भाषा विकास। तो मित्रों, 7 नंबर का जो आपका ऑप्शन सही होता है, बी ऑप्शन सही हो जाता है, संवेदी गतिक विकास। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बाल विकास का अध्ययन किस आयु से संबंधित है। बाल विकास की बात कर रहा है मित्रों, जन्म से किशोरावस्था या जन्म से वृद्धावस्था या 6 से 14 वर्ष या 3 से 18 वर्ष। तो 8 नंबर क्वेश्चन मित्रों क्या बताता है, बाल विकास का अध्ययन क्या है, जन्म से किशोरावस्था, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन पे क्या है कि विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दाएं से बाएं या अचानक। तो मित्रों, सिर से पैर की ओर विकास होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन
विकास का क्षेत्र नहीं है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या आर्थिक? तो मित्रों इसमें शारीरिक विकास भी है, मानसिक विकास भी है, सामाजिक भी है, लेकिन आर्थिक नहीं, तो अर्थात आपका 10 का फोर्थ ऑप्शन अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे किस विकास से संबंधित है? पियाजे का नैतिक विकास, पियाजे का सामाजिक विकास, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास या भावनात्मक विकास? तो मित्रों किससे विकास से संबंधित है? तो इसमें पियाजे का संज्ञानात्मक विकास अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संवेदी गतिक अवस्था की आयु क्या है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं 0 से 2 वर्ष या 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष से प्लस में। तो आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संवेदी गतिक अवस्था जो होती है शुरुआत की अवस्था है, यह 0 से 2 वर्ष अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पे 13 नंबर का क्वेश्चन है कि वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में आता है? ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी गतिक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। तो मित्रों 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो वस्तु अस्थायित्व अर्थात बच्चा वस्तु को पहचानने लगता है, वह संवेदी गतिक अवस्था में होता है, जो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। तो मित्रों इसमें जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में आती है? ऑप्शन है संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। तो मित्रों 15 नंबर क्वेश्चन पे आपको सी ऑप्शन सही हो जाता है, जो संरक्षण इकट्ठा करने या कुछ चीजों को एकत्रित करने की जो अवस्था होती है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ऑप्शन है ठोस सोचता है या प्रतीकों का प्रयोग करता है या अमूर्त सोचता है या अनुकरण करता है। तो मित्रों 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, अमूर्त सोचता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 17 नंबर पे कि पियाजे के अनुसार सीखना आधारित है परिपक्वता पर, अनुभव पर या अंतःक्रिया पर या सभी पर। तो मित्रों 17 नंबर अर्थात जो 17 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार सीखना सबके अनुसार परिपक्वता से भी होता है, अनुभव से होता है, अंतःक्रिया अर्थात सभी से होता है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे, आत्म केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक या पूर्व संक्रियात्मक या संवेदी। तो मित्रों 18 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या बताता है कि पूर्व संक्रियात्मकता आत्म केंद्रित अवस्था होती है, उसकी विशेषता होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं या 5 अवस्थाएं? तो मित्रों पियाजे महोदय ने 4 अवस्थाएं बताई थी। आपको याद होगा संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों इस मैराथन क्लास को आप जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। बहुत हमने मेहनत करके इन प्रश्नों को ढूंढा है और लिखा है और टाइप करके आपको सम्मुख प्रस्तुत है। आप इसको जरूर अच्छे सॉल्व करिएगा। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन पियाजे से संबंधित शब्द है? जेडपीडी, अनुकरण, समानीकरण या प्रबलन? तो मित्रों इसमें समानीकरण जो आपका आता है सी ऑप्शन सही हो जाता है, जो पियाजे जी से संबंधित शब्द है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जेडपीडी का पूरा नाम क्या है? जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट या जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट? तो मित्रों 21 का जो आपका बी ऑप्शन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये ऑप्शन सही होता है जेडपीडी का पूरा नाम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है 22वां नंबर, वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की किस पर बल देते हैं?
आनुवांशिकता पर, सामाजिक अंतःक्रिया या दंड या अभ्यास। तो मित्रों जो 22 नंबर है सामाजिक अंतःक्रिया अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाता है। वाइगोत्स्की महोदय क्या होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, सहारा प्रदान करना कहलाता है अनुकरण करना, स्कैफोल्डिंग या समानीकरण या प्रबलन। तो मित्रों 23 का जो ऑप्शन सही हो जाता है स्कैफोल्डिंग करना अर्थात सहारा प्रदान करना। तो 23वें नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाता है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक या सामाजिक सांस्कृतिक या नैतिक। तो मित्रों 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपका सामाजिक सांस्कृतिक वाइगोत्स्की जी का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। 25वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन, एक भाषा विकास में प्रमुख भूमिका किसकी है, शिक्षक की है, समाज की है, मित्र की है या माता पिता की है। तो मित्रों भाषा विकास में प्रमुख भूमिका होती है समाज की अर्थात बी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। जेडपीडी का अर्थ है बच्चा अकेले क्या कर सकता है, या बच्चा मदद से क्या कर सकता है, या बच्चा क्या नहीं कर सकता, या जन्मजात क्षमता। तो मित्रों जो 26 नंबर है इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, बच्चा मदद से क्या कर सकता है, जिसका भी फुल फॉर्म आपको पीछे हमने बताया है। अगला चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम विकास के बाद होता है या विकास से पहले होता है, या दोनों साथ चलते हैं, या अंशबंधित हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन पे मित्रों आपका क्या, दोनों साथ चलते हैं अर्थात विकास के पहले भी और बाद भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर है, सामाजिक बातचीत का मुख्य माध्यम है खेल, भाषा, संकेत या अनुकरण। तो मित्रों इसमें सामाजिक बातचीत का मुख्य माध्यम क्या है, भाषा। जब हम समाज में होते हैं एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी कोई ना कोई भाषा उस समय होती है, हम किसी न किसी भाषा में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका है नियंत्रक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, दंडदाता के रूप में या दर्शक के रूप में। तो मित्रों जो 29 का क्वेश्चन है, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है अर्थात बी ऑप्शन सही होता है, शिक्षक हमेशा एक अच्छा मार्गदर्शक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोत्स्की किस देश से थे, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से। तो मित्रों जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, रूस से अर्थात वाइगोत्स्की रूस से है। वाइगोत्स्की महोदय शिक्षा मनोवैज्ञानिक और रूस के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए हैं, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो 31 का क्वेश्चन है तो इसमें 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी, 3 वर्ग की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्तर क्या है, उत्तर परंपरागत या परंपरागत या पूर्व परंपरागत या सामाजिक। तो मित्रों इसमें क्या पूर्व परंपरागत अर्थात 32 नंबर का क्वेश्चन जो है पूर्व परंपरागत अर्थात मतलब सी नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 33 तरफ चलते हैं। 33 है, दंड पुरस्कार किस स्तर से जुड़ा है, परंपरागत या उत्तर परंपरागत या पूर्व परंपरागत या सामाजिक। तो मित्रों जो 33 का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, पूर्व परंपरागत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 34 पे। 34 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों का पालन किस स्तर में होता है, पूर्व परंपरागत या परंपरागत या उत्तर परंपरागत या नैतिक। तो 34 मतलब इसमें मित्रों क्या होता है, परंपरागत अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाता है। सामाजिक नियमों का पालन किस स्तर में होता है, तो परंपरागत स्तर पर होता है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, संज्ञानात्मक से, सामाजिक से, नैतिक से या भावनात्मक से। तो मित्रों 35 का जो आपका ऑप्शन सही होता है सी ऑप्शन सही होता है, नैतिक सिद्धांत से संबंधित कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आता है। मित्रों चलते हैं 36 की तरफ। 36 कह रहा है कि उत्तर परंपरागत स्तर में निर्णय आधारित होता है दंड पर, समाज पर या आत्म सिद्धांत पर या डर पर। तो मित्रों 36 में आपका क्या होता है, उत्तर परंपरागत स्तर में निर्णय आत्म सिद्धांत पर होता है अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
कोहल वर्ग ने किसकी आलोचना की? पियाजे की, स्किनर की, वाटसन की या फ्रायड की? तो 37 नंबर क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है मित्रों, कोहल वर्ग ने किसकी आलोचना की? तो पियाजे की आलोचना की थी, तो अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 38 नंबर पे। नैतिक विकास का संबंध है व्यवहार से, निर्णय से, सोच से या सभी से? तो 38 नंबर मित्रों क्या है? सभी से। नैतिक विकास में व्यवहार भी आता है, निर्णय भी आता है, सोच भी अच्छी होनी चाहिए, अर्थात नैतिक विकास के लिए हमें सारी चीजें होनी चाहिए, अर्थात डी ऑप्शन ये सभी सही हो जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता विकसित होती है अचानक या चरणों में या जन्म से या अनुकरण से? तो मित्रों 39 में आपका चरणों से होती है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता विकसित कैसे होती है? चरणों में होती है। 1 2 चलता रहता है, क्रमशः चरण होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है नैतिक दुविधा किससे जुड़ी है? पियाजे से, कोहल वर्ग से, वाइगोस्की से या स्किनर से? तो मित्रों नैतिक दुविधा किससे जुड़ी है? 40 नंबर का आपका कोहल वर्ग से जुड़ी है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। अधिगम का अर्थ है अस्थाई परिवर्तन या जन्मजात व्यवहार या अनुभव से अस्थाई परिवर्तन या अभ्यास? तो मित्रों 41 में आपका क्या हो जाता है? अनुभव से अस्थाई परिवर्तन। हमने मित्रों इस अधिगम के बारे में और भी डिटेल में पढ़ा है, आप इस चैनल को सर्च करके आप अधिगम का अर्थ या परिभाषा कुछ डालेंगे तो आपको अधिगम के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल मित्रों अधिगम के अर्थ का जो इसका ऑप्शन सही होगा अनुभव से अस्थाई परिवर्तन, अर्थात सी ऑप्शन सही होता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है इनाम देना, दंड देना, रुचि या दबाव? तो 42 नंबर मित्रों क्या होता है आपका? 42 में रुचि, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या है? रुचि, रुचि होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 43 नंबर पे। बाह्य प्रेरणा है आत्मसंतोष या जिज्ञासा या पुरस्कार या रुचि? तो 43 में मित्रों क्या है? बाह्य प्रेरणा क्या है? पुरस्कार, अर्थात जब हमें पुरस्कार मिलता है तो हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेट होते हैं और आगे सीखने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 44 नंबर है। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यक है डर, दंड या प्रेरणा या दबाव? तो मित्रों 44 में आपका प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा आवश्यक है। जब तक हम किसी से प्रेरित नहीं होते तब तक हम किसी प्रकार का शिक्षण प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आवश्यक है हमारे के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 45 नंबर पे। अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है रटन या सक्रिय सहभागिता या दंड या अनुकरण? तो मित्रों 45 में आपका सक्रिय सहभागिता सही हो जाता है। अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? सक्रिय सहभागिता, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का कार्य है थकान, उत्साह, दबाव या भय? तो मित्रों 46 में आपका होता है प्रेरणा का कार्य क्या है? उत्साह बढ़ाना। जब आपको कोई प्रेरित करता है तो आपको उत्साहित करता है कि आप इस चीज को सीख सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं, ये लर्निंग कर सकते हैं। तो क्या मतलब वहां पे वो प्रेरणा का मतलब उत्साह होता है, उत्साह बढ़ाना। प्रेरणा का कार्य ही होता है उत्साह को बढ़ाना, आपको उत्साहित करना। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीखने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? शिक्षक की, विद्यार्थी की या पाठ्यपुस्तक की या विद्यालय की? तो मित्रों 47 में आपका क्या होता है? सीखने में सबसे बड़ी भूमिका क्या है? विद्यार्थी की। अगर विद्यार्थी रहेगा तभी तो शिक्षक सिखाएगा। शिक्षक कितना भी अच्छा हो, उसके सामने अगर विद्यार्थी ही नहीं है तो सिखाएगा क्या? तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? विद्यार्थी की। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 48 पे। अधिगम को प्रभावित नहीं करता प्रेरणा है, परिपक्वता है, थकान है या ऊंचाई है? तो मित्रों अधिगम को ऊंचाई नहीं प्रभावित करती है, लेकिन प्रेरणा, परिपक्वता और थकान प्रभावित करती है। आप अगर मोटिवेट नहीं है तब भी आप अधिगम नहीं ले सकते हैं, अगर आप परिपक्व नहीं है तब भी, और थकान लगी है तब भी, लेकिन ऊंचाई इसको कोई प्रभावित नहीं करती अधिगम को। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण का लक्ष्य है जानकारी देना या व्यवहार परिवर्तन या परीक्षा पास करना या रटवाना? तो मित्रों 49 में आपका क्या होता है? शिक्षण का लक्ष्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही होता है। जब हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे व्यवहार में अपने आप कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है।
कोई भी आप इंसान देखिए, जब उसमें थोड़ा भी शिक्षा आ जाती है तो उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। चलते हैं मित्रों इस सेशन के मैराथन क्लास की जो आपका लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। मित्रों आज हमने 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेकर आए थे आपको सीडीपी से संबंधित। ये आपको 1 to 5 या 6 to 8 दोनों में देखने को मिलेंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर इनको देख कर जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों क्या है कि अधिगम होता है केवल विद्यालय में या केवल घर पर या हर जगह या केवल शिक्षक से। तो मित्रों अधिगम जो है हर जगह होता है, यह कहीं विद्यालय या सिर्फ के घर पे या केवल शिक्षक से ऐसा नहीं है। हम अधिगम कहीं से भी कर लेते हैं, अपने समाज से, अपने घर से, अपने विद्यालय से, अपने परिवार से, अर्थात अधिगम हमारा हर जगह होता रहता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो मित्रों इस प्रकार से आज हमने सीडीपी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला देखी। हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मित्रों जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। मिलते हैं मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।